भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार यादव ने अपने कार्यालय कक्ष में 2 मामलों को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि 10 जनवरी को विनोद सिंह उर्फ विनाश सिंह पिता स्वर्गीय रामेश्वर सिंह 12 बसंतपुर थाना आरा मुफस्सिल जिला भोजपुर के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया कि आरा मुफस्सिल थाना अंतर्गत ग्राम 12 बसंतपुर में इनके भतीजा मोहन सिंह 12 बसंतपुर के ही रहने वाले भोजपुर को पूर्व में मजदूरी को लेकर चल रहा विवाद को लेकर मारपीट कर एवं गला घोटकर हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाने में मामला दर्ज कराया गया। उसके बाद एक टीम गठित की गई। उसके बाद कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को 12 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि गांधी तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। वहीं उसका नाम अजय महतो है जो 12 बसंतपुर का ही रहने वाला है। उसके पास से खून से सना हुआ टी-शर्ट भी बरामद हुआ। एसपी ने बताया कि जगदीशपुर थाना में भी एक मामला आया था जो नैका टोला पर गाड़ी से जा रहे थे लोग, गाड़ी में ही बैठा के पहले से ही आ रहे थे कुछ लोग। तो एक व्यक्ति जो है वापस बैठने से इनकार कर रहा था तो उसको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसका भी उद्भेदन हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भोजपुर पुलिस की 2 महत्वपूर्ण हत्या मामले में उद्भेदन और गिरफ्तारी के लिए बुलाई गई है। पहला मामला आरा मुफस्सिल थाना अंतर्गत है। आप लोगों को पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत कराया गया था कि मुफस्सिल थाना में 10 तारीख को जो है वादी विनोद सिंह के द्वारा एक आवेदन दिया गया और बताया गया कि इनका भतीजा मोहन सिंह जो बड़ा बसंतपुर का रहने वाला है, वो शाम को कोई एक लड़का ले गया था बुला के और बाद में अगले दिन जो है उसकी डेड बॉडी मिली थी और जिसमें हाथ से ही शायद आँखों को निकालने का भी प्रयास किया गया था और काफ़ी शरीर में चोट भी आई थी। तो जैसे ही ये घटना का संज्ञान में आया जिसकी टीम गठित की गई और जो भी लोग संदिग्ध थे उनसे पूछताछ की गई और कुछ साक्ष्य संकलन किया गया और उसके आधार पर जो है एक मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई और जिसका नाम है अजय महतो पिता स्वर्गीय वकील महतो। ये बड़ा बसंतपुर का रहने वाला है। तो इसकी गिरफ्तारी की गई। तो हम लोगों को आरंभ में 3-4 नाम इसमें FIR में पड़े हुए थे और बताया गया था, आरोप लगाया गया था सभी ने मिल के मारा है। लेकिन जब इसमें अनुसंधान हम लोग आगे किए और जो साक्ष्य संकलन किए और इसने स्वयं कन्फेस किया और कन्फेस करके अपना जो कपड़ा वगैरह भी जो खून से लगा हुआ टी-शर्ट वगैरह भी था वो भी बरामद करवाया। तो इसने बताया कि पूर्व में जो है वो मजदूरी को लेकर जो है 500 रुपये का विवाद था और काफ़ी दिन से होकर रहा था लेकिन वो पैसा नहीं मिल पा रहा था। उसी के आलोक में जो है फिर ये शाम को जो है बुला के ले जाता है और साथ में बैठ के जो है ये लोग पीते खाते हैं और जब नशे की हालत में हो जाता है मोहन, तो उसके बाद जो ये लड़का अकेले फिर उसको जो है गला दबाता है और फिर हाथ से ही अपना नाखून से इसकी आँख वगैरह पे वार करता है, आँख निकालने की कोशिश करता है और इस प्रकार जो है यह जो है मोहन की हत्या कर देता है। तो इस घटना में जो संलिप्त टी-शर्ट थी जो है खून से लगी उसको बरामद कर लिया गया है और इस घटना में अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है अनुसंधान में कि एक ही मुख्य अभियुक्त तो शामिल था। हालांकि हम लोग अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रहे हैं और 1-2 दिन लगेगा, अन्य भी हम लोग फाइनल हो जाएंगे कि इसमें एक ही लोग थे या और। तो इस तरीके से मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। जगदीशपुर थाना अंतर्गत है। इसको भी मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराया था कि 10 तारीख को जो है ये नया टोला है। नया टोला जगदीशपुर में पड़ता है। जब वहाँ पे एक घटना घटी थी और सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें सुबह के आसपास जो है वहाँ पर एक कार आती है और कार में से कुछ लोग बैठे रहते हैं और बाहर निकल के चाय वगैरह पीते हैं और उसके बाद फिर एक व्यक्ति को लोग बैठाने, जो उनके साथी व्यक्ति आता है उसको बैठाने लगते हैं लेकिन वो नहीं बैठता है और उसी में फिर फुटेज भी एक प्राप्त हुआ। फिर आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा होता है और उसी में गोली एक जो व्यक्ति था गोली तो दूसरे को मार देता है और जिसको बाद में इलाज के क्रम में जो है जिसकी मृत्यु हो जाती है। तो उस व्यक्ति की जो पहचान की गई तो पता चला कि ये जगदीशपुर यहीं का रहने वाला है, उदंत नगर का ही। और उसमें जो हम लोगों को पहले से ही कुछ उसमें संदिग्ध बातें पता चली थी और जिसमें आप लोगों को अवगत भी कराया गया था और बाद में इसमें जो मृतक है उसको जो मुख्य जो अभियुक्त था जो लेकर आता है जिसका नाम शेखर कुमार पिता दसई यादव, ये गढ़ा उदंत नगर का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार किया गया है। इसने कन्फेस भी किया है और इसमें थोड़ा सा अवैध संबंध का मामला ज्ञात हुआ है कि जो मृतक था वो एक जो इसमें मुख्य अभियुक्त था उसकी पत्नी से वो बताया गया कि अवैध संबंध थे जिसके कारण जो पहले मना किया था ये नहीं माना था और उसी के आलोक में जो है वो लाया और उसके बाद उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। तो इसमें जो है एक मुख्य अभियुक्त जो शेखर जो बुला कर लेकर आता है मृतक को, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और इसमें 2 अभियुक्त और हैं
और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम छापेमारी कर रही है। वो अभी राज्य से बाहर भागे हुए हैं, हम लोग उनको लोकेट कर रहे हैं। बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। गोली किसने मारी थी सर? गोली मारने वाला दूसरा लड़का है, तो जो शेखर है उसका जो भाई था, वो मतलब साथ में जो एक और लड़का रहता है, गोली उसने मारा है। और एक लड़का और साथ में रहता है जो इन लोगों के साथ में साथ देता है। और मेन जो उसको बुलाकर लाने वाला लड़का रहता है शेखर कुमार, तो उसकी गिरफ्तारी हम लोग कर लिए हैं। सर ये महाराष्ट्र से लेकर आया था उसे? हाँ, ये एक्चुअली बाहर रहता था, महाराष्ट्र में रहकर मुंबई से वहाँ से ट्रक ड्राइविंग करता था। और वहाँ से बुला के, क्योंकि वो पहले फ़ोन से बात करता था, जो आरोप भी है, एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें हम लोग को कुछ सूचना भी प्राप्त हुई थी। उसी के आलोक में हम लोगों ने जो सत्यापन किया था, ज्ञात हुआ कि महाराष्ट्र से बुला के जो है बहाने से लाया था और यहाँ पर मना किया। और जो भी उसके बाद बातचीत हुई, विवाद हुआ, उसके बाद फिर उसके सर में गोली मार दी थी।